जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे साथी आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आप जानते हैं कि हम एक रिवीजन के लिए साथी और कुछ नई चीज़ें जो हमसे अगर छूट रही हैं उसके लिए हम कर रहे थे आपका सुपर सेट। और सुपर सेट 9 पर हम पहुंच चुके हैं। कल आपकी सुपर सेट की वो अंतिम क्लास होगी। उसके बाद में आपका जो समय बच रहा होगा उसमें आप अपना रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। रिवीजन आप साथी लगभग एक बार थम्स अप करके बताएं कितने साथी ऐसे हैं जो अपना रिवीजन पूर्ण कर चुके हैं। लगभग जो जितनी चीजें आपने पढ़ी पेड बैच में, आपका जो टारगेट था, पिछले नोट्स थे, कहीं और से भी पढ़ते थे, आप अपने रिवीजन को लगभग कर चुके हैं साथी। एक बार थम्स अप करके बताना कि जी सर, जी भैया, हम आपका रिवीजन को अपने को करते जा रहे हैं और लगभग पूर्ण करने की तरफ अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है। आगे आएंगे 5 रिवीजन के क्वेश्चन हैं सुपर सेट 8 के, और बहुत अच्छे से जवाब दीजिए। कुमकुम लाल का संबंध किस नृत्य से है? तो क्या बोलेंगे भैया? कुमकुम लाल का संबंध है जी ओडिसी से। कौन से भैया? ओडिसी नृत्य से उनका संबंध है। करताल किस राज्य का वाद्य यंत्र है? करताल राजस्थान का वाद्य यंत्र है। क्या बोलेंगे? करताल हो गया आपका, अलगोजा हो गया, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है साथी? इंडिया डिवाइडेड क्या बोलोगे भैया? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। और साथ ही बताएं एक बार, भारत भवन जो भोपाल में है उसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। क्या बोलोगे? चार्ल्स कोरिया उसके वास्तुकार है। और बलबन का कार्यकाल कितना था? बलबन का कार्यकाल, गुलाम वंश में मैंने आपको बताया सब बहुत पूछा जाता है, जैसे 1265 से 87। ऐसे ही रजिया का कार्यकाल बहुत पूछा जाता है। रजिया का कार्यकाल बताना। रजिया का कार्यकाल कब से कब तक था? 4 वर्षों का। तो क्या बोलेंगे भैया? 1236 से 40। 1236 से 40। सन 1236 से 1240 तो कौन रही थी? रजिया रही थी। ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न, बहुत बढ़िया। एक बार स्कोर बताएंगे, नवीन स्कोर दिखा दीजिए सबके। आकाश, राजीव, मिस्टर राहुल 4 पर हैं। हिमांशु एकदम सही उत्तर दोस्त, बहुत बढ़िया। डाबचंद, राजीव रंजन जी एकदम ठीक है। शिवा भाटी, गीतांजलि 4 स्कोर। मनु यादव 5 पर हैं। अक्कू राम 4 पर हैं। प्रीति पटेल जी 5 पर हैं। फैन ऑफ अंकित भाटी सर 4 पर हैं। आर्यन झंगेला 4 पर हैं। झारखंडी नंबर 1 4 पर हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शायद ये करताल आपको नया क्वेश्चन लगा होगा। आज की कक्षा को साथी शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से उत्तर देंगे, बहुत शानदार तरीके से देंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? नकाबपोश डांस है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कवादी क्या पश्चिम बंगाल का है? जी नहीं भैया। क्या बोलोगे? कवादी जो है ये आपका तमिलनाडु का है। गिद्दा कहाँ का है साथी? बताते रहिए। अब गिद्दा भैया पंजाब का है। कहाँ का है गिद्दा? पंजाब का है आपका। क्या गंभीरा है? जी हाँ। जवारा भी बताए साथी, जवारा कहाँ का है? आज आप उस स्टेज पर रहने चाहिए कि आप आंसर दे पाए। जवारा कहाँ का है? एमपी का है। मुझे बताइए आप लोग, जो वेस्ट बंगाल के अन्य नृत्य हैं कौन कौन से हैं? जैसे ब्रिता नृत्य पूछे कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। आपसे आपसे पूछे साथी टूसू, झारखंड में भी होता, पश्चिम बंगाल में भी होता है साथी, ठीक है। आपका क्या बोले? छऊ। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कौन सा वाला छऊ होता है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? पुरुलिया छऊ होता है। एक साथी आपका नटुआ डांस पूछ ले, नटुआ डांस कहाँ पर होता है? तो हम कहेंगे नटुआ भी जी पश्चिम बंगाल में होता है। रवा कहाँ पर होता? पश्चिम बंगाल में। लाठी डांस साथी कहाँ पर होता? पश्चिम बंगाल में होता लाठी डांस, ठीक है। कभी भी गलती नहीं करनी है। ये सारे डांस कहाँ के हैं? और यहाँ पर पूछा कौन सा पारंपरिक नकाबपोश नृत्य कौन सा है? नकाबपोश का मतलब नीम और अंजीर की लकड़ियों से बनाया जाता है इसमें। इसको नकाबपोश से मतलब एक मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। मुखौटा शब्द का प्रयोग भी साथी कर सकता है आप लोगों से नकाबपोश के स्थान पर, ठीक है। मुखौटा नृत्य किस चीज से बनता है? नीम और अंजीर की, क्या बोलोगे? नीम और अंजीर की लकड़ियों से। अंजीर की जो लकड़ी है वो इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो ऐसे हिंदी के त्योहार को अंग्रेजी के नाम से पूछ लिया। और क्या बोलेंगे? अंग्रेजी के नाम से पूछ लिया सब साथी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। क्या बोलेंगे आप लोग कि भैया बैसाखी है? क्या बोलेंगे? बैसाखी पंजाब का। करवा चौथ है क्या? नहीं जी, करवा चौथ बनता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में। किसमें?
कार्तिक माह में। आप मुझे बता सकते हैं कार्तिक माह में अन्य और कौन सा त्योहार मनता है? छठ पूजा साथी, क्या बोलेंगे? ये तो बिहार का हो गया। टाई ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें टाई होती है, रक्षा का सूत्र है। प्रोटेक्शन माने रक्षा, टाई मतलब बांध देना, तो रक्षा का एक सूत्र बांध देना, ये कौन सा त्योहार है? ये रक्षाबंधन है। किस महीने में बनेगा साथी बताएंगे? ये श्रावण माह में बनता है। क्या बोलेंगे? श्रावण माह में किस दिन? पूर्णिमा तिथि को, पूर्णिमा, याद है? जैसे मैंने आपको बार बार बताया, एक तो रामनवमी मत भूलना। आज आपकी बारी है, आप बताइए रामनवमी साथी कब मनाया जाता है? होली, दिवाली, ये तो कभी भूलने ही नहीं है। होली और आपका साथी क्या बोलोगे? दिवाली, क्या बोलोगे? दिवाली और जन्माष्टमी, ये कब कब मनते हैं बताएंगे? जन्माष्टमी, तो क्या कहेंगे? रामनवमी भैया मैंने बोला था, जो राम जी के और हनुमान जयंती, ये चैट, क्या बोलेंगे? चैट नहीं करते चैत्र माह में। होली मनती है कब? होली पर लग जाता है लग, लग फागुन, लग जाता है रंग पूरे में, पूर्णिमा को मनता है। कब? पूर्णिमा को। दिवाली बताइए? कार्तिक माह की अमावस्या को। दीपावली में आप कारतक नहीं जा सकते। और जन्माष्टमी की अगर बात करें साथी, जन्माष्टमी ये भाद्रपद माह में, इसमें भाद्रपद माह में मनाई जाती है। कौन से महीने में? भाद्रपद माह में मनाई जाती है। ठीक है जी, आगे आएंगे। लता मंगेशकर ने एक फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। कौन सी एक फिल्म के लिए पहला पार्श्व गीत? जो बोलेंगे आपका भैया, क्या एक, क्या बोलेंगे जी? उन्होंने किसके लिए? एक प्लेबैक सॉन्ग, प्लेबैक सॉन्ग मतलब प्लेबैक सिंगर के रूप में उनकी शुरुआत हुई। तो बंगाली फिल्म, पंजाबी या फिर मराठी फिल्म, क्या बोलोगे भैया? मराठी फिल्म के लिए उनकी उम्र थी एमटीएस में पूछा गया, उन्होंने अपना पहला गायन किस उम्र में किया? उम्र 13 वर्ष, ठीक है, उम्र थी उनकी 13। और 1942 की ये बात है। फिल्म कौन सी थी? मराठी फिल्म थी। फिल्म का नाम था किती हसाल, किती हसाल। ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया पिछले वर्ष। किती हसाल की आपका लता मंगेशकर ने किस मराठी फिल्म में सबसे पहले गाया? किती हसाल। ये क्या थी साथी? आपका फिल्म थी। और जो गाना था साथी, गाने का नाम था आपका नाचू, नाचू या गड़े, क्या बोलोगे? नाचू या गड़े, ये क्या था? आप सॉरी, नाचू, नाचू या गड़े, ये क्या था? इसका गाने का नाम था। मुझे बताइए आप लोग, इनको भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न कब मिला? और भारत रत्न के चक्कर में हम साथी गलत कर देते हैं। भारत रत्न कब मिला? 2001। लेकिन हमको इनका पद्म विभूषण भी याद रखना चाहिए। पद्म विभूषण भी याद रखना चाहिए। पद्म विभूषण कब मिला हमको? क्या बोलेंगे? 1999 में। क्या बोलेंगे? 1999 में। इनको जो आपका साथी स्वर साम्राज्ञी तो कहते ही हैं, साथ में मुझे बताइए इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्वर साम्राज्ञी के अलावा? तो स्वर कोकिला भी इनको कहते हैं। ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया? इन्हीं ने गाया। और मैं कुछ साथियों से उम्मीद करूंगा, लिखा किसने ये कौन बताएगा? ए मेरे वतन के लोगों, या मेरे वतन के लोगों किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? भारत ने जो लोग अपने खो दिए थे इंडो चाइना वार में, जो भारत चाइना युद्ध हुआ साथी 1962 का, उस युद्ध में हमारे जो साथी शहीद थे, उनकी याद में ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? गायन जो किया वो तो लता जी ने किया। क्या बोलोगे? लता जी ने किया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको लिखा किसने? गाने को लिखा साथी किसने? कवि प्रदीप ने। किसने? कवि प्रदीप ने इसको लिखा है ना, गलती नहीं करनी, कवि प्रदीप। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, कवि प्रदीप ने एकदम गजब तरीके से लिखते हुए, बहुत शानदार सर। स्वर कोकिला बोलते हैं, बहुत बढ़िया भी है, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, बहुत ठीक है। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? 20वीं सदी के तानसेन के रूप में बताएं जी भाई साहब, किसको सम्मानित किया गया था? उस्ताद अब्दुल करीम का, क्या बोलोगे? अब्दुल करीम खान को। ये किस घराने से? करीम, ये भैया किराना घराने से। करीम, करीम याद है? अरे भाई थम्स अप करके बोलो कि हाँ भैया याद है। करीम खान। फयाज खान की अगर हम बात करें, आपका साथी ये आगरा घराने से हैं। आगरा घराने के आप मुझे संस्थापक बता सकता है कोई? आगरा घराने के मैंने अभी याद कराए थे आपको क्लासेस में, एप्लीकेशन पे भी। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? ये तो याद होंगे आपको, फयाज खान, हमने पढ़े हैं वहां पर, ठीक है, जिनको हम पिया नाम से जानते थे, प्राण पिया, प्रेम पिया। उस्ताद आमिर खान किस घराने से है? ये इंदौर घराने से। किससे?
इंदौर घराने से। जिन जिन साथियों का उत्तर आया होगा कि आगरा घराने के भैया सुजान खान है, एकदम से ठीक लिखा है। सुजान खान, आग लग के व्यक्ति सूझ गया, सुजान खान, ठीक है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, इनको 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जानते हैं। इनको साथी पद्म भूषण इनका बहुत पूछा जाता है। पद्म भूषण 1962 में मिला इनको, 1962। 1962 घराना बताइए इनका कौन सा था? घराना पटियाला घराना, ना जाने कितनी बार आपको बताया है, पटियाला घराना था साथी इनका। सारंगी वादन, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी वादन। और 1919 में पहला इन्होंने क्या किया था? पब्लिक परफॉर्म किया था, पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। क्या बोलोगे? पहला सार्वजनिक प्रदर्शन। सार्वजनिक प्रदर्शन कब किया? 1919 में, 1919 में, खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ 1919 में, ठीक है। भारत में चित्रकला के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है? चित्रकला यानी एक मैच क्या है वो गलत है, साथी बताएंगे। सुरा चित्रकला क्या उड़ीसा से संबंध रखती है? बाघ चित्रकला, बाघ टाइगर स्टेट क्या मध्य प्रदेश? बाघ चित्रकला हमने ऐसे याद किया था। फड चित्रकला क्या राजस्थान की है साथी? क्या बोलेंगे? गुलेर चित्रकला क्या कर्नाटक की? भैया यही गलत है। क्या बोलेंगे? गुलेर चित्रकला कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। भाई 5/5 करके दिखाओ, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, एक तो बताना पट्टचित्र कहाँ की है? कौन सी? पट्टचित्र कहाँ की है? पट्टचित्र कहाँ की है? एक बता दो आप मुझे, चेरियल कहाँ की है? चेरियल। एक साथी आप मुझे बता दो कोल्लम कहाँ की? कोल्लम कहाँ की आर्ट है? कोल्लम, ठीक है, कोल्लम कहाँ की आर्ट है? एक बता दो पिथोरा कहाँ की आर्ट है? कौन सी? पिथोरा कहाँ की आर्ट है? और एक बता दो एपन आर्ट कहाँ की है? एपन। 5 बता दिए तो मैं समझूंगा चित्रकला तुम्हारे फिंगर टिप्स है, सब कुछ याद है। पट्टचित्र साथी, और ईमानदारी से बताना इन 5 में से क्या स्कोर है? उड़ीसा की। चेरियल कहाँ की है मित्र आपका? तेलंगाना की, तेलंगाना की। कोल्लम कहाँ की है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तमिलनाडु की। क्या बताया था मैंने आपको? कॉल करके बोला तुम मिलना। चेरी लगा के क्या कर लिया? तेल की जगह क्या कर लिया? जूतों पर पॉलिश कर ली। पट्टचित्र किसके आते? ओडिशा के। थोड़ा, अथिया, साथियों के साथ में अतिथि आ गए थोड़ा रात गुजारने के लिए। अथिया भी यहीं की है साथी, और आपका क्या बोलेंगे? सथिया भी यहीं की है। एपन कहाँ का? ऐप कहाँ पर नहीं चल रहा? उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ऐसे याद रखना है। तो क्या बोलेंगे? ये कितने हो गए आपका? 5 हो गए, और 5 के 5 आपके शायद ठीक हो। कोई 2 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है। भाई मैंने कक्षा में याद कराए हैं इसी में। नवीन सर के छोटे भाई तुम्हारा कम स्कोर है, ऐसे नहीं बात बनेगी। भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की थी? मेजबानी बताइए। 2014, 2012, 2016 या फिर 2018? सही उत्तर होगा मेजबानी हम की 2016 में। मुझे बताओ T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ कहाँ? T20 वर्ल्ड कप पहली बार साथी बताएंगे, पहली बार किस वर्ष में हुआ? पहली बार भैया 2007 में हुआ। और 2007 में इसका जो आयोजन हुआ वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर हुआ? आयोजन हुआ साथी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन था? क्या बोलेंगे? विजेता भैया जी भारत था, विजेता भारत। किसको हराया था दोस्त हमने पहले? पहले T20 विश्व कप में पहला जो उपविजेता है दोस्त वो कौन है? भैया जी पाकिस्तान को हमने हराया था। कैसे? पाकिस्तान को हमने हराया था। और हमारे कप्तान कौन थे? कप्तान थे माही, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। क्या बोलोगे? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जो 2-2 बार T20 विश्व कप जीत चुके हैं? तो क्या बोलोगे? एक तो इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं साथी, और एक वेस्ट इंडीज की बात करूं, वेस्ट इंडीज की। ये कितना जीत चुके हैं? 2-2 बार जीत चुके हैं, इंग्लैंड भी आपका, वेस्ट इंडीज भी। पाकिस्तान जीता है या नहीं जीता? तो पाकिस्तान इसके अगले वाला 2009 वाला ही कौन जीता था? पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत किस वर्ष में उपविजेता रहा? बताएंगे। भारत किस वर्ष में? एक बार तो विजेता रहा है, ठीक है, किस वर्ष में उपविजेता रहा यानी रनर अप रहा है भारत? सेकंड प्लेस पर रहा आपका। तो आप बोलेंगे 2014 में। क्या बोलोगे? 2014 में। उस समय श्रीलंका कौन था? वो विजेता था, श्रीलंका विजेता था। तो हमारी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तो ये है कि 2007 में हम जीते हैं। उसके बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी ये है कि 2014 में हम फाइनल में पहुंचे हैं। तो गलती नहीं करनी है दोस्त, ठीक है। आगे
बालचो और सोरपोटेल निम्नलिखित में ये पारंपरिक व्यंजन है। बालचो और सोरपोटेल ये क्या है? व्यंजन मतलब खाने की चीज ही है भैया, खाने की चीज ही। कहाँ की है बताएंगे? खाने की चीज ही। कर्नाटक की, उत्तराखंड, गोवा या फिर पंजाब की? तो आंसर आना चाहिए बालचो और सोरपोटेल कहाँ की प्रसिद्ध है? गोवा की साथी। कहाँ की? गोवा की। अब मुझे बताओ, लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है? लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो क्या बोलोगे? लिट्टी चोखा भैया बिहार का। कहाँ का है लिट्टी चोखा? बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। कोसा मंगसो कहाँ का है? कोसा मंगसो कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का है साथी। खार की बात करें, खार कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? खार असम का प्रसिद्ध व्यंजन है। कहाँ का? असम का। अप्पम की बात करें साथी, अप्पम कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? अप्पम बोलोगे केरला का प्रसिद्ध व्यंजन है। आमत की साथी मैं बात करूं, आमत कहाँ का व्यंजन है? आमत आपका छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। अक्की रोटी बताइए कहाँ की है? क्या बोलोगे? अक्की रोटी। अक्की रोटी कहाँ का व्यंजन है? अक्की रोटी कहेंगे भैया, अक्की रोटी है आपका कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन। कहाँ का? कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है। इरोम्बा कहाँ का? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको। इरोम्बा कहाँ का भोजन है? ये साथी आपका मणिपुर का, मणिपुर का। धुसका कहाँ का है साथी? धुसका क्या बोलोगे? धुसका कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? आपका झारखंड का। ये प्रसिद्ध व्यंजन है, खाने की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? किस किस राज्य के अनुसार? बहुत बहुत राज्यों में और भी है, बहुत प्रसिद्ध भी है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये हैं। ठीक है, आगे आगे। इमदाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? बोलेंगे एक बार, इमदाद शाही वंश। क्या कहेंगे जी? इमदाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए? तो बरार, बीदर, अहमदनगर या फिर गोलकुंडा? क्या बोलोगे? बरार भैया। बरार कहाँ पर? महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है आज वाला। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र, सॉरी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इमदाद शाही वंश की अगर मैं बात करूं, ये किसके तहत आता था साथी? क्या बोलोगे? तो ये किसके तहत आता था? तो आप सब लोगों को याद होगा कि भैया बहमनी सल्तनत थी। वो कितने भागों में डिवाइड थी? बहमनी सल्तनत। और बहमनी सल्तनत की अगर हम बात करें, बहमनी सल्तनत उसमें आते थे 5 क्षेत्र आपके प्रमुख। जैसे एक तो था निजाम शाही। तो निजाम शाही के तहत कौन सा क्षेत्र था बताएंगे? एक तो निजाम शाही थी जिसके अंदर आता था आपका ही अहमदनगर। क्या बोलोगे? अहमदनगर क्षेत्र। ठीक है सर। दूसरी थी आपका साथी कुतुब शाही। कुतुब शाही में कौन कौन आते थे? आपका गोलकुंडा, गोलकुंडा और हैदराबाद। क्या बोलोगे? गोलकुंडा और साथी आपका हैदराबाद। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते थे? कुतुब शाही के अंतर्गत। तीसरा था आपका साथी बरीद शाही। क्या बोलोगे? बरीद शाही, बरीद और बीदर, इसके अंतर्गत आता था बीदर क्षेत्र। क्या बोलेंगे? बीदर कर्नाटका का। इमाद शाही, क्या बोलोगे? इमाद शाही के तहत कौन सा आता था साथी? आपका बरार आता था। तो यही प्रश्न पूछा गया, इमाद शाही के तहत कौन सा आता था? बरार आता था। पांचवा आप मुझे बताएंगे कौन सी शाही बाकी रहेगी? निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, इमाद शाही। आप कहेंगे भैया पांचवा आपका आदिल शाही। और आदिल शाही के तहत कौन आता था बताएंगे एक बार? आदिल शाही के तहत आता था बीजापुर। क्या बोलोगे? आदिल शाही के तहत आता था बीजापुर कर्नाटक का। बीजापुर कर्नाटक, कभी गलती मत करना, इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे आगे। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई? पुट्टो श्रीरामुलु, ये तो आपका आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा के लिए इन्होंने आपका संघर्ष किया था। कुशल कोमवर, कुशल कोमवर एकदम से ठीक है, 1943 में फांसी हुई थी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कुशल कोमवर जो है उनका संबंध किस राज्य से था? कुछ दोस्तों का उत्तर सी आया, कुछ का डी आया। क्या बोलेंगे? कन्हैयालाल अरे इनके, यार ये के एम मुंशी हैं, इनको क्यों फांसी दे रहे हो? संविधान सभा में भी पढ़े होंगे तुमने। इनको भारत छोड़ो के दौरान क्यों फांसी दे रहे हो? संविधान सभा में कितना वर्णन आपने पढ़ा होगा, बताओ जी। कुशल कोमवर की अगर हम बात करें साथी आपका, क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन कब का? भारत छोड़ो की भी डेट बताओ मुझको, भारत छोड़ो की भी डेट बताओ। 15 जून 1943 को क्या हो गई थी इनको? फांसी। इनका जो संबंध था साथी, वो जिन दोस्तों ने उत्तर बताया, असम राज्य से इनका संबंध था। किससे? असम राज्य से इनका संबंध था। और भारत छोड़ो की यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की जो डेट है, क्विट इंडिया किस डेट को चला था आपका? 8 अगस्त, बोलो, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से चला था?
सारी चीजें पता है ना, ग्वालियर टैंक मैदान से चला था जी, मुंबई से चला था, अरुणा आसफ अली ने वहां पर क्या झंडा फहराया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, निरंतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ओके, आगे आओ भैया। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? कौन सी स्वतंत्रता है जो लोकतंत्र की पहचान है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को माना जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को माना जाता है, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किस में बताई गई है? 19, क्या बोलोगे? 19(1) के ए में बताई गई है। क्या बोलोगे? 19(1) के ए में, ऐसा लिख सकते हैं, 19A समझ जाएंगे आप। इकट्ठा होने की स्वतंत्रता किसमें है आपका? ये सी में बताई गई, 19C में। धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार ये किसमें है? आर्टिकल 25 से 28 में। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में साथी। तो किसको? धार्मिक जो हमारे देश में स्वतंत्रता है कि भाई हमारे यहाँ मजहब अलग अलग हो सकते हैं, पूजने के, किसी को मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश में हम सब क्या हैं? एक होके रहते हैं, यही हमारे देश की विशेष पहचान है। अच्छा जी, समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? राइट टू इक्वलिटी, तो समानता क्या बोलोगे? 14 से 18 तक है आर्टिकल, ठीक है, 14 से 18। फिर अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता का अधिकार साथी कितने तक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आप कहेंगे 19 से 22 तक है। क्या बोलेंगे? 19 से 22 तक है। आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते ही होंगे कि वो आर्टिकल 32 में है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? राष्ट्रपति भी बताना साथी, प्रधानमंत्री भी बताना कौन थे, उपराष्ट्रपति भी बताना और रक्षा मंत्री भी बताना। ये चारों प्रश्न पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति भी, और कौन? डिफेंस मिनिस्टर कौन थे देश के, रक्षा मंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे भैया कौन थे? ये तो सब जानते होंगे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। कब इमरजेंसी शुरू हुई थी? 25 जून 1975 से लेकर के, और कब तक चली थी आपका? 21 मार्च 1977। 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी चली थी। आर्टिकल 352 का प्रयोग करके लगाई किसने? कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करके? आर्टिकल 352। यानी कैसी इमरजेंसी थी? नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपातकाल था फिर तो। उपराष्ट्रपति थे भैया बीडी जत्ती। क्या बोलोगे? बीडी जत्ती आपका उपराष्ट्रपति थे, और रक्षा मंत्री थे बंसी लाल। क्या बोलोगे? बंसी लाल। सब लोगों ने सहमति से लगाई, फखरुद्दीन अली जी ने आपका ऑन ए कॉल मना कर दिया, उन्होंने बोल दिया, तो ऑन ए कॉल क्या कर दिया उन्होंने कि लगा देंगे। तो उसके बाद में संशोधन किया गया कि अब सीधे फोन पर प्रधानमंत्री अगर बोल दे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? जैसे बाघ की जनगणना मैंने आपको बताया कि भारत में जो टाइगर की काउंटिंग होती है प्रत्येक 4 वर्ष पर होती है। व्यक्तियों की जनगणना की बात करते हैं तो वो 10 वर्ष पर होती है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर पर होती है। कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतर पर होगी साथी? 5 वर्ष के अंतर पर। कितने पर? 5 वर्ष के पर। तो पहली भी कभी हुई होगी? पहली कृषि जनगणना कब हुई थी बताएंगे? पहला जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ आपका, पहला कृषि जनगणना, ये कब हुई थी? तो क्या बोलेंगे? पहली कृषि जनगणना हुई जी आपका 1970-71 में, और अभी हाल ही में आपका 2021-22 में ये हुई है 11वीं कृषि जनगणना। क्या बोलेंगे? 11वीं कृषि जनगणना आपकी हुई है। 11वीं कृषि जनगणना हुई है। ठीक है। कौन सा मंत्रालय कराएगा साथी? ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया जी, कृषि मंत्रालय कराएगा। क्या? कृषि मंत्रालय इसको कराता है, कृषि मंत्रालय इसको कराता है। और इसका जो खाका खाका तैयार करता है वो कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसका खाका तैयार करता है कि किस तरह से जनगणना होगी। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया सत्यम मेरे दोस्त, बहुत सारा प्यार। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? कि जो आपका रेडियो वेव्स है या जो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हम जो स्थापित कर रहे हैं, तो कहाँ से होकर के वो तरंगें लौटती हैं? बताएंगे एक बार। क्या बोलेंगे? कहाँ से होकर के? बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो क्या बोलेंगे? बाह्य मंडल बोल दे भैया, बाह्य मंडल जी, एकदम से ठीक होगा, बाह्य मंडल। ठीक है। आपको पता होगा सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है आप बताएं? क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है, सारी की सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं सब किस में होती हैं? इसी में होती हैं। इसके बाद में साथी कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल होता है। उसके बाद में फिर मध्य मंडल होता है। मध्य के बाद में फिर आपका कौन सा होता है? बाह्य मंडल होता है। बाह्य के बाद में फिर बहिर होता है। कौन सा होता है? बहिर्मंडल होता है। क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल होता है। ठीक है, कभी गलती नहीं।
एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? बोलेंगे अभी फटाफट से, क्या बोलेंगे? एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 40%, 60%, 50% या फिर आपका 20% होती है? तो क्या बोलेंगे? भारत सरकार का हिस्सा भैया जी 50% है। और स्टेट गवर्नमेंट का कितना होता है साथी? जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का होता है 15%। और बैंक का कितना परसेंट होता है भाई? जिस बैंक का है तो बैंक का होगा 35%। क्या होता है? 35%। इसके लिए ऑर्डिनेंस कब आया था? अगर आपसे पूछे ग्रामीण बैंकों के लिए, अध्यादेश आया था 26 सितंबर 1975 में। और स्थापना कब हुई थी साथी? किस व्यक्ति को क्रेडिट जाता है बता सकते हैं? 2 अक्टूबर आपका 2 अक्टूबर 1975 में ही है, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। मोहम्मद यूनिस को जनक माना जाता है। पहला क्षेत्रीय, पहला आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो है वो प्रथमा बैंक था। कौन सा? प्रथमा बैंक मुरादाबाद में खुला साथी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में खुला, उत्तर प्रदेश में खिला था, ठीक है, गलती नहीं करनी है। भारत में मानक जनगणना परिभाषा अनुसार मुख्य कारगर कौन है? जनगणना की क्लास भाई कर चुके, यूट्यूब पे करा रखी है, फिर से लास्ट बार शायद आज मैं आपसे कह रहा हूँ उस बात को, अंतिम बार, कि इस क्लास को कर लेना, ठीक है, पेपर में करके जाना, खत्म करके जाना। तो जनगणना की साथ ही हम अगर बात करते हैं आपसे जनगणना की, तो इसके बारे में तो सारी चीजें हम पढ़ ही चुके हैं महत्वपूर्ण। क्या एक फैक्ट हमारा रह गया? एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, मुख्य कामगार की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, 183 डेज है। क्या बोलोगे? 183 डेज है, गलती हम नहीं करेंगे। प्राकृत स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। इमली ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल मिलता है उसमें, दही में लैक्टिक अम्ल और संतरे में सिट्रिक अम्ल। देखो खट्टी चीजों में सिट्रिक अम्ल मिलता है, जी हाँ। लैक्टिक अम्ल मिलेगा दही में, जी हाँ। आपका इमली में क्या ऑक्जेलिक मिल जाएगा? बोलो। ऑक्जेलिक अम्ल जो मिलता है वो किस किस में मिलता है? वो पालक में और टमाटर में मिलता है, पालक और टमाटर में पाया जाता है। इमली में तो टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा। इमली में कौन सा मिलता है दोस्त? आपका इमली में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है? टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में मिलता है, कभी गलती नहीं करनी। ओके, आगे बात करते हैं। आगे है, अगर मैं बात करूं जैसे टार्ट्रिक अम्ल तो मैंने बोल दिया। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? टैनिक अम्ल मुझे बताइए। तो टैनिक अम्ल आप कहेंगे भैया जी टैनिक अम्ल जो है वो चाय में पाया जाता है। टी में, किस में? चाय में। एलिसीन अम्ल किस में पाया जाता है? एलिसिन अम्ल बताए। एलिसिन जो एसिड है वो किस में पाया जाता है? तो याद रख लेना ये प्याज में पाया जाता है, एलिसिन अम्ल, एलिसिन। एकोनिटिक पूछ लूं मैं आपसे, एकोनिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एकोनिटिक अम्ल क्या बोलेंगे जी? गन्ने में पाया जाता है, गन्ने में। बेंजोइक अम्ल साथी मैं आपसे बोलूं, बेंजोइक। और 3 नए अम्ल जो एसएससी ने शामिल किए। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है। ब्यूरेटिक अम्ल बताएंगे एक बार साथी, ब्यूरेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? क्या बोलोगे? ब्यूरेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ब्यूरेटिक अम्ल। मैं आपसे बोलूं ग्लूटामिक अम्ल किस में पाया जाता है? ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटेनिक भी इसको बोलते हैं। ग्लूटेनिक अम्ल किस में पाया जाता है? लॉरिक एसिड किस में पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। और बताओ इरूशिक अम्ल किस में पाया जाता है? इरूशिक। ये नए अम्ल हैं जो एसएससी ने शामिल किए हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो म्यूरिटिक किस में पाया जाता है? मक्खन में। ग्लूटोमिक साथी आपका गेहूं में। क्या बोलोगे? गेहूं में। लॉरिक अम्ल किस में पाया जाता है? नारियल में पाया जाता है, कोकोनट में। और इरूसी अम्ल मस्टर्ड ऑयल यानी कि आपका सरसों में पाया जाता है। किसमें साथी? सरसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सरसों में, गलती नहीं करनी है। ओके, सरसों में पाया जाता है। रिक्त स्थान ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अब मुक्त करती हैं। हमारी आंखों में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? बोलेंगे जी। हमारी आंखों में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? बोलेंगे थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि या फिर लैक्रिमल। क्या बोलेंगे? लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं, लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं, बोलेंगे अभी फटाफट से। भाई पढ़ लो प्लीज, रोज रोज मत लिखो इसमें कोई, प्लीज मत लिखो, पढ़ लो। रोज के चक्कर में पढ़ाई से ध्यान हटाओगे और सोच लो फिर आने वाली जिंदगी के जो हर रोज होंगे वो कैसे होंगे। इतना तुम्हें अंदेशा होना चाहिए, इसीलिए जागरूक छात्र बने और बहुत पढ़े।
रक्तस्थान ग्रंथियां हमारे आंखों से आंसू मुक्त करती है, कौन सी? लैक्रिमल। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया? क्या 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है? बताएंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? भैया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही साथी अभी आपका लॉन्च की गई रामलला दर्शन फ्री योजना। क्या बोलोगे? रामलला दर्शन दर्शन योजना शुरू की गई। रामलला दर्शन योजना यहाँ पर शुरू की गई। कैसी योजना है? फ्री। इसमें कितने लोगों को जरा बताएं, कितने लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार उत्तर प्रदेश लाके राम मंदिर दिखाने वाली है? कितने लोगों को टारगेट है? 20,000। क्या बोलोगे? 20,000 लोगों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम जी का ननिहाल था। क्या बोलोगे? ये आपको पता होना चाहिए। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किस डेट को हुई? ये आगामी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा दिवस बन के उभरा। प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुई थी? तो क्या बोलोगे भैया? 22 जनवरी। क्या बोलोगे? 22 जनवरी। क्या बोलोगे जी? 22 जनवरी। एक देश एक राशन कार्ड योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना साथी आपका क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ में चली है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में चली है। और महतारी वंदना योजना, क्या बोलोगे? महतारी वंदना योजना ये कहाँ पर चली है? महतारी वंदना योजना ये भी आपका छत्तीसगढ़ में चली है। और अभी हाल ही में क्या बोलोगे? छेरछेरा उत्सव, रिसेंट में छेरछेरा उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? वह भी साथी आपका छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, यानी कि अभी जनवरी 2024 में मनाया गया। जनवरी 2024 में। हाल ही में किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया है? कौन सा राज्य है जहां पर चदुम्बी उत्सव हाल ही में मनाया गया? असम में, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? याद रख लेना, चदुम्बी उत्सव एक नया उत्सव आपके सामने आ गया, असम। ठीक है, असम का। बन्नी उत्सव 2023 में कहां पर मनाया गया? बन्नी उत्सव मैंने इसी क्लास में आपको बताया था। बन्नी उत्सव क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मनाया गया 2023 में आपका। पोला उत्सव कहां पर मनाया गया 2023 में? पोला उत्सव बताएं साथी। पोला उत्सव कहां पर बताएं मनाया गया आपका? भैया जी छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। बंगस वैली साथी कहां पर मनाया गया? बंगस वैली क्या बोलोगे? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या बोलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में। बिहान मेला साथी कहां पर आयोजित किया गया? बिहान मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो क्या बोलेंगे? ओडिशा में आयोजित किया गया जी। कहां पर? ओडिशा में। आदि पेरक्कू उत्सव कहां पर? आदि पेरक्कू उत्सव साथी कहां पर मनाया गया? तो क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। आदि पेरक्कू कहां पर? तमिलनाडु। ठीक है, आगे आएंगे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? बोले। मध्य प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, या फिर आपका क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश का क्या याद रखना है? एमपी के सभी स्कूलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। क्या बोलोगे? सभी स्कूलों में पीएम कॉलेज, अभी शायद मैंने आपको ये बताया भी था, पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस। पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। ठीक है, क्या करेंगे? स्थापना होगी। पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी। साथ ही भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना। भैया नया पेन है, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही हो तो प्लीज उसको एडजस्ट करेंगे। सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना, सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना ये दोस्त कहां पर शुरू हुई है? आपका नीमच एमपी में। कहां पर? नीमच मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। नीमच मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। ठीक है, और कल की क्लास में साथी, ठीक है, जुड़ेंगे। कल आपकी 10वीं क्लास होगी। कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी मेरी, कुछ इनपुट्स होंगे अंतिम क्लास में, तो वो इनपुट्स लेके जाना। पेपर में आप लोगों के लिए गुरु मंत्र का काम करेंगे, उसके बारे में कल बात करेंगे एक तो साथी। और एक आपका इस 3 बजे के सेट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज का होमवर्क है आपका, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल कौन है? दिखाएंगे, बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? दिखाएं, ऊपर क्या कहा बच्चे ने, एक बार दिखाएं मुझे। गुरुजी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपका कुरुक्षेत्र में हुआ, आपने एक सेट में गुरुग्राम बताया। भाई गलती से बता दिया होगा दोस्त,
स्पष्ट बात है, गुरुग्राम में नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, आपका कुरुक्षेत्र में हुआ। भाई की बात सुनो, अगर मैंने ऐसा कहीं बता दिया कि हरियाणा के गुरुग्राम मैंने लिखवा दिया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए कुरुक्षेत्र ने, तो कुरुक्षेत्र होगा। ठीक है, रियली सॉरी अगर कुछ गलती ऐसी हुई है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, इसका आंसर जरूर देना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं कल। ध्यान रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते।